पास पर 20 तारीख को कुछ जाति विशेष के लोगों ने किसी अन्य समुदाय की दुकान पर कब्जा करने के लिए नमाज के जस्ट बाद सैकड़ों की संख्या में एकराय होकर दुकानों पर धावा बोला, लोगों को मारा। उस मारकाट में विजय सिंह नाम का एक लड़का, जिसको उन्होंने बहुत जख्मी कर दिया। 10 तारीख को ये आया, उसके पहले कोई सूचना नहीं दिया हमारे को कि हमारे पास इन लोगों जहाँ ये काम करता था इन लोगों ने दबा के रखा था इसको। चोरी होने की बजाय तबीयत बिगड़ती गई तो सीकर जयपुर के लिए रवाना हुए, लेकिन सीकर पहुँचते पहुँचते ये विजय सिंह, इनके खिलाफ 302 का मुकदमा किस बिहाफ में कर दिया आपने? ये एक्सीडेंट का केस था डिप्टी साहब। ये कानून समझो, मजाक मत बनाओ। एक्सीडेंट का केस था, आपने 302 लगा कैसे दी? तो इनकी तो कागज की धाराई, तब एक आदमी को जिसको आप 302 का मुजरिम बना रहे उसको सुनी नहीं आपने, उसके साथ क्या हुआ? आपने मानते हैं कि चोरू बाईपास पर 20 तारीख को कुछ जाति विशेष के लोगों ने किसी अन्य समुदाय की दुकान पर कब्जा करने के लिए नमाज के जस्ट बाद सैकड़ों की संख्या में एकराय होकर दुकानों पर धावा बोला, लोगों को मारा। उस मारकाट में विजय सिंह नाम का एक लड़का, जिसको उन्होंने बहुत जख्मी कर दिया, और जख्मी करने के बाद उससे को उठाकर कहाँ ले गए किसी को पता नहीं। तो जनता को, समाज को ही पता चला कि वो व्यक्ति तो मरने की स्थिति में है और सीकर किसी अस्पताल में है। अब वो लोग जिन्होंने मारा वो उठा ले गए या कोई और उठा ले गया, पर उस व्यक्ति का और उसके परिवार को 6 दिन तक पता नहीं चला, और कल इंसान के मरने के बाद उसकी बॉडी हमें प्राप्त हुई है। ये पता आज चला है कि झगड़ा भी किसी और दुकान का, पड़ोस की किसी दुकान को कब्जे का लेकर झगड़ा था, और उन्होंने इस मजदूर को मार दिया। डीवीडी वहां लगी हुई है। आज तक इस नकारा पुलिस ने कुछ देखा नहीं। हम इस जनता के माध्यम से इस बात की मांग करते हैं, ऐसे लोग जो इस प्रकार की घिनौनी हरकत करते हैं और ऐसे कृत्यों में सहयोग करते हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। कि पत्नी का भरण पोषण कैसे होगा, उसके बच्चे कैसे पलेंगे, और इस प्रकार की अन्याय करने वाले एकराय होकर गरीब लोगों पर धावा बोलने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्या होगी, इस बात की मांग के लिए हम बैठे हैं। जब तक न्याय नहीं मिलेगा नहीं उठेंगे। 10 तारीख को ये आया, उसके पहले कोई सूचना नहीं दिया हमारे को कि हमारे पास इन लोगों जहाँ ये काम करता था इन लोगों ने दबा के रखा था इसको। चोरी होने की बजाय तबीयत बिगड़ती गई तो सीकर जयपुर के लिए रवाना हुए, लेकिन सीकर पहुँचते पहुँचते सीकर में ही दम तोड़ दिया। जो रात को जिस दुकान में काम करता था, जिनके यहाँ नौकरी करता था, उनके ऊपर कोई हमलावरों ने हमला किया है और उन्होंने इतना इसको पीटा है। वो घाव भी हमने तो पोस्टमार्टम में सब ने फोटो वगैरह दिखाई, तब हमको देखने को मिला कि उसको पेट पे बहुत बुरी तरह से मारा हुआ था। और पेट पे मारने से पूरा ब्लड उसके अंदर चला गया, बिल्कुल घायल होकर के डेथ हुई है उसकी। टीचर बताया कि एक टीचर है, एक आसिफ है, एक आरिफ है, ऐसे नाम के 3-4 नाम बताए जो हमने उसमें लिख दिए हैं। तो वो नाम बताया कि ये लोग थे। बताया नहीं मेरे साथ ऐसा। बताओ कि सच्चाई में किसी नहीं, ये सच्चाई मेरे को पकड़ो, आप मैं नहीं बताऊंगा। मेरे को किसी ने बुलाया, क्या बात है, बात मैं नहीं मानता। आप 100% उसने बताया ना, आपने उसकी गिरफ्तारी इसलिए निकली कि क्यों हम मरे नहीं। आप लोग तो मरने का इंतजार करते हैं। राजवीर ने पक्का बताया कि हम तो अपनी दुकान में सो रहे थे और इन लोगों ने एक राय होकर 100-200 लोगों ने हमको मारा, और मारने के बाद हम जो भाग रहे थे तो एक्सीडेंट हो गया। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, राजवीर या ये विजय सिंह, इनके खिलाफ 302 का मुकदमा किस बिहाफ में कर दिया आपने? ये एक्सीडेंट का केस था डिप्टी साहब। ये कानून समझो, मजाक मत बनाओ। एक्सीडेंट का केस था, आपने 302 लगा कैसे दी? तो इनकी तो कागज की धाराई, तब एक आदमी को जिसको आप 302 का मुजरिम बना रहे उसको सुनी नहीं आपने, उसके साथ क्या हुआ? आपने हमारा मुकदमा कर लिया 302 में किसका? हमारा उनका जो आदमी गिरफ्तार किया उसने हमको मारने वालों उनकी कार्रवाई बड़ी जल्दी कर ली आप। जल्दी उनकी हुई नहीं अभी तक।
307 भी कैसे साहब, एक्सीडेंट को 307 कैसे कर दोगे आप? ये सर अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कोई फाइनल नहीं कर दिया साहब, फाइनल कर तो इन्वेस्टिगेशन करने से पहले उनको भी हमारा तो मुकदमा 302 का है ना, हमको तो मारा गया है ना, तो 302 वाले को गिरफ्तार नहीं करे और 307 वालों में गिरफ्तार कर लिया आपने। हमें कोई इश्यू नहीं है किसी को अगर क्या होता है डिप साहब, अगर क्या होता है 302 तो है, ये बोलो ना, दो पक्ष लड़े, ये मैंने सुना था। बोलो जो सच्चाई है। वो तो सो रहे थे। पक्ष में दर्ज है। दूसरा मुकदमा इंद्राज पक्ष के लड़के अमित प्लस एक 80 का लड़का सो रहा था। उन्होंने उस एफआईआर में केवल 2 ही लड़के एफआईआर है, आपको दिखा दें, 2 जने ही दिखाए। हमने उनका भी SC ST और जो भी धाराएं उन्होंने SC ST उन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया कि हमको मारने वाले 2 ही जने थे। हाँ नहीं सो रहे थे 2। उन्होंने प्रेजेंस 2 की दिखाई। मैं अभी आपको एफआईआर दिखाते हैं। दुकान में प्रेजेंट 2 की दिखाई, उन्होंने कोई दिक्कत नहीं। इधर से इसकी डेथ हो गई। जो एविडेंस हमारे पास आई, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई, हमने 3 जो मुस्लिम आदमी 150 को 2-3 आदमी हमारे आगे गए मेरे बैग में हो गया एफआईआर। तो ये है कि ये कोई बात है कि एक तरफा चलेगा, ले वो बार लो।